You must be a bad man for the great relationship. Shocking, right? I am married for last 18 years. और अगर मुझे आपको एक कड़वा सच बताना है तो वो ये है कि being good man in the relationship sometimes dangerous than you think. I know आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बचपन से तो हमें सिखाया जाता है अच्छे बनो, पोलाइट बनो, सबकी हाँ में हाँ मिलाओ। रियली, सीरियसली, जितना ज्यादा आदमी ओवरली नाइस होता है उतना ही उसका रिस्पेक्ट साइलेंटली कम हो जाता है। और मैंने खुद ने ये गलती को बार बार दोहराया था और फिर मुझे 4 लेसन समझ में आए जो कि वाकई में गेम चेंजिंग थे। और अगर आप भी अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन चाहते हैं तो ये 4 लेसन आप समझ लेना कि नॉन नेगोशिएबल है। हाय, दिस इज जिग्नेश पडियार, a relationship and happiness coach. See, most of the men are genuinely good. वो चीट नहीं करते, लॉयल होते हैं, केयर भी करते हैं और फिर भी रिलेशनशिप में एक पॉइंट के बाद कुछ चेंज होने लगता है। वो आपकी बात पे डाउट करते हैं, हर डिसीजन में क्वेश्चंस उठने लगते हैं और धीरे धीरे वो अट्रैक्शन जो है वो फेड हो जाता है। एंड नाउ द मैन इज टोटली कंफ्यूज्ड। मैं सब कुछ तो सही करता हूँ और मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनता हूं, मैं एक अच्छा हस्बैंड हूं। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम भी वही है क्योंकि आप जो बार बार जिसे गुड बिहेवियर समझते हैं वो एक्चुअली फियर बेस्ड बिहेवियर होता है। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना, हर बार अप्रूवल लेना, हर सिचुएशन को स्मूथ रखने का पूरा प्रयास करना। और आपको ये रियलाइज भी नहीं होता है दैट यू आर लूजिंग योर ट्रू सेल्फ। आप अपने खुद के ट्रू वर्जन को छुपा रहे हैं। डू यू नो द मोस्ट मैन बिलीव वन मिथ, और वो ये है कि लड़कियों को अच्छे लाइफ कंपेनियन चाहिए, एक अच्छे लाइफ पार्टनर चाहिए। आई वुड से दैट्स अ बुलशिट बिकॉज द रियलिटी इज डिफरेंट। वुमेन डोंट वांट अ गुड लाइफ पार्टनर, दे वांट द ऑथेंटिक वन। उन्हें चाहिए एक ऑथेंटिक लाइफ पार्टनर, एक ऑथेंटिक मैन। एक अच्छा आदमी वो बोलता है जो सुनने में अच्छा लगता है, पर ऑथेंटिक आदमी, एक ऑथेंटिक मैन, एक ऑथेंटिक कंपेनियन वही बोलता है जो उसको सच लगता है, नो मैटर हाउ हार्श इट इज। एंड व्हेन द मैन हाइड्स द ट्रूथ, हिज ओन ट्रूथ, दैट इज व्हेन यू फील दैट ट्रस्ट इज लूजिंग। वहां पे आपका ट्रस्ट लूज होने लगता है और जब ट्रस्ट लूज होता है तो अट्रैक्शन अपने आप फेड होने लगता है। अगर मैंने खुद ने अपनी रिलेशनशिप को लेके ये लेसन को नहीं सीखा होता तो शायद आज भी मेरे रिलेशनशिप मेरी वाइफ के साथ स्मूथ नहीं होती। तो आइए जानते हैं वो कौन से 4 लेसन हैं विच यू नीड टू लर्न टू हैव द अमेजिंग रिलेशनशिप विथ योर लव्ड वंस। लेसन नंबर 1, लैक ऑफ इंटीग्रिटी डिस्ट्रॉय द ट्रस्ट। मैं आपसे एक सिंपल सवाल करना चाहता हूं, क्या आप एक्चुअली वो बोलते हो जो आप सोचते हो, या फिर आप पोलाइट बनने के चक्कर में अपनी रियल ओपिनियन को हाइड कर देते हो? स्कूल में मेरा एक फ्रेंड था, वो हर किसी के साथ अग्री करता था। अगर कोई बोले कि ये सॉन्ग अच्छा है तो वो बोलता था हाँ अच्छा है। 1 घंटे बाद कोई बोले कि ये सॉन्ग बकवास है तो वो बोलता है हाँ ये सॉन्ग बकवास है। नाउ यू टेल मी ऑनेस्टली, क्या आप उस इंसान पे ट्रस्ट करोगे जो हर बात में हर किसी के साथ हाँ में हाँ कहता है? बिल्कुल नहीं। एंड सेम अप्लाइज टू द रिलेशनशिप। और लड़कियों की इंट्यूशन तो और भी स्ट्रांग होती है, दे कैन इंस्टेंटली फिगर आउट वेदर यू आर रियल और फेक। और जब आप रियल नहीं होते हो तो उनका सबकॉन्शियस बोलता है आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, आई कैन नॉट डिपेंड ऑन दिस पर्सन, और अट्रैक्शन वहीं से डैमेज होना शुरू होता है। बट द सेकेंड लेसन इज इवन मोर डीपर। लेसन नंबर 2, इफ यू नेवर से नो योर यस लूजेस द वैल्यू। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान से सुना आप। यू बीइंग अ मैन, कभी ना नहीं बोलते हो तो आप हाँ की वैल्यू भी लूज कर रहे हो, आपके हाँ की वैल्यू भी कम हो रही है। लॉट ऑफ मैन आस्क मी, वो मेरी बात पे डाउट क्यों करते हैं, ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं? एंड देन आई आस्क देम अ क्वेश्चन, लास्ट टाइम आपने उनको कब ना बोला था? एंड देन वो साइलेंट हो जाते हैं। देखिए, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। मैं पहले बहुत काम करता था,
जस्ट लाइक मैनी ऑफ यू, आई वॉज ऑल्सो अ यस गाय। वाइफ कुछ भी बोले, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बट नाउ आई अंडरस्टैंड समटाइम आई नीड टू टेक माई स्टैंड। मुझे क्या करना है। जब वाइफ टाइम मांगती थी तो मैं इंस्टेंटली हाँ बोल देता था। इनफैक्ट जब मुझे काम करना होता है तब भी वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए मैं हाँ बोलता था। और एक दिन मैंने सिंपली बोला, मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकता। नेचुरली शी गॉट अपसेट, बट व्हेन आई अपीयर्ड माय एनर्जी वाज कंप्लीटली डिफरेंट एंड द कनेक्शन वाज स्ट्रॉन्गर अगेन because I was authentic, I was not being good. And now let us go towards the third lesson. Lesson number 3, live your truth even if some people don't like it. When you live your life truly, तब कुछ लोग uncomfortable हो जाते हैं and that is totally okay. लेकिन इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज भी होती है, those who actually matters in your life will start respecting you. वो आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। रिसेंटली आई वॉज डिस्कसिंग दिस विथ माई स्टूडेंट। मैं अपने स्टूडेंट के साथ बात कर रहा था और टॉपिक था डाइट का। नाउ पर्सनली आई फॉलो द वेज डाइट एंड वन ऑफ द पर्सन वाज फॉलोइंग द नॉन वेज डाइट। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? वी स्टार्ट आर्ग्यूइंग, राइट? नॉन वेज इज नॉट गुड, वेज इज गुड, बट इन आवर केस वी वर कामली डिस्कसिंग द थिंग्स रिस्पेक्टफुली। क्यों? क्योंकि दोनों को पता था कि इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन चॉइसेस and generally we go into the argument mode that a veg is good, non-veg is not good, and हम हर किसी को कन्विंस करने लगते हैं without respecting each other's choice. रिलेशनशिप में भी सेम चीज होता है। Now if you are taking the decisions to please others, that is where you are getting frustrated within. अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए कोई डिसीजन लेते हैं and that is where you get frustrated, और फिर कभी ना कभी आप एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन अभी भी बाकी है एंड दैट इज लेसन नंबर 4, स्टॉप हाइडिंग योर डिजायर्स। मोस्ट ऑफ द मैन कमिट दिस कॉमन मिस्टेक। वो इनडायरेक्टली इंटीमेसी को इनिशिएट करते हैं, मैसेज ऑफर करते हैं, रोमांटिक ट्रिक्स यूज करते हैं, लेकिन क्या ये सही है? वो एक्चुअली अपनी डिजायर्स को हाइड करते हैं एंड द फीमेल वांट क्लियर कम्युनिकेशन। वो सिर्फ चाहती है कि आप उनको एक्सप्रेस करें, नॉट मैनिपुलेशन, नॉट ट्रिक्ड, डिजायर, व्हाट डू यू वांट। और अगर आप डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हो आई वांट दिस, तो वो ज्यादा ऑनेस्ट है, ज्यादा मैस्कुलिन है और सरप्राइजिंगली ज्यादा अट्रैक्टिव भी है विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। दिस वर्क्स 90% ऑफ द टाइम, बट व्हाट इफ शी सेज नो? अगर वो आपको मना करे तो then we need to understand she is not rejecting you. वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मूवमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है बिकॉज इट इज बेटर टू लिव विद क्लैरिटी देन द मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आप ये 4 लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो रिलेशनशिप में एक सडन शिफ्ट आएगा, रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ेगा, ट्रस्ट बहुत गहरा होगा, अट्रैक्शन नेचुरली वापस आएगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिलेशनशिप बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिकॉज नाउ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, यू आर बीइंग रियल। और रियलिटी ये भी है कि वुमन डोंट वांट अ परफेक्ट मैन, शी वांट अ ऑथेंटिक वन। तो दोस्तों ये थे 4 इंपॉर्टेंट लेसन। और अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो एक बात तो बहुत ही क्लियर है, आप उन लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ सरफेस लेवल की एडवाइस चाहते हैं। You are the one who are choosing the harmony in your relationship. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, रॉ ऑनेस्ट इंसाइट, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज ऐसे ही बहुत ही मोर इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। एंड कमेंट में लिखो व्हाट इज दैट वन पॉइंट दैट हिट्स यू वेरी हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।